एक हालिया रिसर्च के मुताबिक आज 18 साल का एक यंग एडल्ट अपने फ्री टाइम का लगभग 93% स्क्रीन देखते हुए बिताता है। ये कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 18 साल का यंग एडल्ट जब 90 साल का होगा तो इसने अपने ज़िंदगी के लगभग 27 साल स्क्रीन देखते हुए बिताए होंगे। टेड टॉक्स ने एक बड़े ही इंटरेस्टिंग आंकड़ों की मदद से हमें यह समझाया है कि आज जो 18 साल का यंग एडल्ट है वो जब 90 साल का होगा तो उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या और किस किस काम में कितना कितना वक्त दिया होगा। आइए मैं उस आंकड़े की तरफ आपको ले चलता हूँ। आपके स्क्रीन पे आए इस चार्ट को पॉज कर लीजिए और हर एक डिटेल को गौर से पढ़िए ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ सके। हालांकि ये पूरा आंकड़ा हाइपोथेटिकल है, पर यह हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता है। मान लीजिए एक यंग एडल्ट जिसकी मौजूदा उम्र 18 साल है वो 90 साल तक जिंदा रहने वाला है, तो इस आंकड़े के मुताबिक वो 288 महीने सोने में गुजारेगा, 128 महीने स्कूल और अपने काम में, 18 महीने ड्राइविंग करते हुए, 36 महीने खाना पकाने और खाने में, 36 महीने छोटी मोटी यात्राएं या किसी और पकाऊ काम में, 27 महीने बाथरूम और अपने आप को साफ सुथरा रखने और अपनी हाइजीन को मेंटेन करने में लगाएगा। इन सब जरूरी कामों के बाद उसके पास 334 महीने का फ्री टाइम होगा। इन्हीं 334 महीनों में उसको अपनी जिंदगी जीनी है और अपनी पहचान बनानी है। इन 334 महीनों को वो जैसे जिएगा वही तय करेगा कि उसकी जिंदगी कितनी अच्छी या कितनी बुरी होगी। उसकी बॉडी, उसका माइंड और उसका कैरेक्टर इस बात पर निर्भर करेगा कि इन 334 महीनों को उसने कहां और कैसे इन्वेस्ट किया है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि उसे अपने ये 334 महीने कैसे खर्चने चाहिए, कहां इन्वेस्ट करने चाहिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके दिमाग में इंस्टा रील देखते हुए, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हुए, स्नैपचैट, फेसबुक करते हुए जैसे ऑप्शंस तो नहीं आएंगे, क्योंकि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इन चीज़ों से फ्यूचर नहीं बनता है। अब एक बार फिर से उस बात पर गौर कीजिए जो मैंने वीडियो के शुरू में कही थी कि एक 18 साल का यंग एडल्ट आज अपने फ्री टाइम का 93% यही सब करते हुए बिताता है। कितनी बुरी बात है, कितना दुख होता है ये सोचकर। ये बात और ज़्यादा बुरी लगती है जब हम ये सोचते हैं कि 18 साल का यंग एडल्ट जब 90 साल का होगा और पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी में देखेगा तो वो रियलाइज़ करेगा कि कितने ही सारे ऐसे काम थे जो वो अगर कर पाता तो उसकी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती थी, पर इन सारे ऐप्स ने मिलकर उससे उसका वो बहुमूल्य टाइम छीन लिया। एक और बात यहाँ गौर करने वाली है कि 334 महीने यानी लगभग 27 साल का स्क्रीन टाइम एक यंग एडल्ट के दिमाग पर कितना ज़्यादा बुरा असर डाल सकता है। बहुत सारे रिसर्च से ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि बहुत देर तक स्क्रीन देखते रहने से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्या हो सकती है। जब हम लगातार स्क्रीन देखते रहते हैं तो हम देर तक अलग अलग तरह के कंटेंट्स देखते रहते हैं। एवरेज इंस्टा या यूट्यूब शॉर्ट्स हम 15 या 20 सेकेंड्स देखते हैं और अगले कंटेंट पर स्विच कर लेते हैं। अगर हम हर 15-20 सेकेंड पर एक शॉर्ट से दूसरे शॉर्ट, एक रील से दूसरे रील के बीच स्विच करते रहेंगे तो हम अपने दिमाग को कहीं भी फोकस नहीं करने देंगे और हम गंभीर रूप से किसी भी काम पर फोकस न करने की समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। दुर्भाग्यवश ये सोशल मीडिया ऐप्स सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी को भी बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। हम इनके नजरिए से अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को देखने लगते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट जैसे ऐप हमें ये सिखाते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, हमने कहाँ छुट्टियाँ बिताई, हमने कितने मज़े किए, हमने कितने पोस्ट डाले, उन पोस्ट पर कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स मिले। हम अपनी कीमत इन लाइक्स और कमेंट्स में आंकने लगते हैं। आज हम अपनी हर छोटी से छोटी बात, हर छोटी से छोटी डिटेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। इन्हीं डिटेल्स को ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग अलग कंपनियों को बेचकर उनसे पैसे कमाती है और ये कंपनियां उन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऐड हमारे सोशल मीडिया पेज पर हमें दिखाते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज हमारी हर एक्टिविटी पर नज़र रखती है। हम कौन सा प्रोडक्ट देख रहे हैं, हम कौन सी जगह के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और उसी से ये अंदाज़ा लगाती हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, कौन सी जगह पर घूमने जाने वाले हैं और ये सारी डिटेल वो कंपनियों के साथ शेयर कर लेती हैं उसके बदले पैसे लेकर।
और जब इन्हीं से रिलेटेड एड्स हमारे अपने सोशल मीडिया पेज पर हमें दिखाए जाते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं, थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं कि इन्हें कैसे पता कि हम इन्हीं प्रोडक्ट्स और इन्हीं जगहों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा हमारी जासूसी किए जाने का नतीजा है। आप मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं और कह सकते हैं कि ये सोशल मीडिया इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। ये फ्री में हमें एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशंस देती रहती हैं। पर क्या सचमुच सोशल मीडिया फ्री है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। इसके बदले आप बेशक पैसे नहीं देते हैं, पर इसके बदले आप अपना बहुत ही कीमती वक्त देते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, इफ इट इज फ्री देन यू आर द प्राइस। अगर इसको हिंदी में समझें तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता। अगर कुछ भी फ्री है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप खुद और आपका टाइम उसकी कीमत हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपना कितना सारा टाइम उस प्लेटफॉर्म को देते हैं। इसलिए आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच एक जबरदस्त कंपटीशन चलता रहता है कि कौन कितनी देर तक आपको अपने प्लेटफॉर्म पर रोक कर रखता है। चलिए मान लीजिए कि आपका फेवरेट सोशल मीडिया ऐप आपसे मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करने लगे, तो आप हर महीने इसको यूज करने के लिए कितने पैसे देंगे? 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए? आई एम श्योर इससे ज्यादा तो आप नहीं देना चाहेंगे। पर सच्चाई यह है दोस्तों कि आप इनको यूज करने के लिए इससे कहीं ज्यादा कीमत चुकाते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से प्रूफ करके दिखाता हूं। मान लीजिए आपके हर घंटे की कीमत है 100 रुपए। आप हर दिन 2 घंटे किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देते हैं, हर महीने के 30 दिन। इस हिसाब से आप हर महीने के 6000 रुपए देते हैं इनको यूज करने के। ये सिर्फ 2 घंटे का हिसाब है। अगर आप 2 घंटे से ज्यादा देते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो ये कीमत और भी ज्यादा हो सकती है। शॉकिंग लगा ना? आई एम श्योर जोर का झटका बहुत जोरों से लगा होगा। पर दोस्तों, इन सोशल मीडिया की सच्चाई यही है। नहीं दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया बुरी चीज है, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी जगह है इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने दूर दराज दोस्तों और रिलेटिव से जुड़े रहने के लिए, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है। पर आज जिस तरह से हम सबको इसकी आदत होती जा रही है, जिस तरह से हम अपना कीमती वक्त इसे देते जा रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। और हम सबको एक बार रुककर एनालाइज करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया से हमें क्या फ़ायदा है और ये हमारा कितना ज़्यादा कीमती वक्त डिज़र्व करता है। मैं अपने सारे यंग एडल्ट दोस्तों से कहना चाहूँगा कि हमें सोशल मीडिया को लिमिट में यूज़ करना चाहिए। अपने फ्री टाइम का ज़्यादातर हिस्सा हमें अपने आप को और अपने आसपास के एक्चुअल वर्ल्ड को देना चाहिए। हमें अपने आसपास की दुनिया को अपने नज़रिए से देखना चाहिए, न कि सोशल मीडिया के नज़रिए से। अपने फ्री टाइम का ज़्यादातर हिस्सा अपने ऊपर और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के ऊपर खर्च करें, ताकि जब आप 90 साल की उम्र पर पहुँचें और पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखें तो आपको ये अफसोस ना हो कि आप वो नहीं बन पाए जो आप बनना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी वैसे नहीं जी पाए जैसे आप जीना चाहते थे, क्योंकि इन सारे सोशल मीडिया ऐप ने आपको उतना वक्त ही नहीं दिया जिसमें आप वो सब कर पाते जो आप करना चाहते थे।